हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और आप लोगों ने अपने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए तैयारी को प्रारंभ कर दिया है। तो अभी हम लोगों ने गणित का क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग इकाई नंबर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इकाई नंबर 1 के ऊपर हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन किया था। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया है। तो आज परिमेय संख्या की अब ये आप लोगों का सेकंड पार्ट है, यानी कि भाग नंबर 5 है। इसके पहले 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे हमसे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोगों को अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोगों को नवोदय अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहीं पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स, क्लासेस सब कुछ वहीं पे मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज आगे जाके हम कुछ पेपर भी ला के आने वाले हैं, वो सब कुछ आप लोगों को उसी ऐप पे मिलेगा। तो चलिए आज बिना देरी करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ लिया था परिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, उसके आगे की ये कंटिन्यू क्लासेस है। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे योगात्मक तत्समक की। हम लोग बात करते हैं कि योगात्मक तत्समक मतलब क्या होता है। तो योगात्मक तत्समक का मतलब होता है वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल अपरिवर्तित रहता है। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में अगर हम लोग जोड़े जो योगफल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, उसे योगात्मक तत्समक कहलाता है। उसे हम लोग योगात्मक तत्समक कहते हैं। क्या है योगात्मक तत्समक? यदि किसी संख्या में किसी को जोड़ा जाए तो उत्तर अपरिवर्तित रहे। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 5 में हम लोगों ने कुछ जोड़ा, तो बताइए ऐसा क्या जोड़े 5 में ताकि हम लोगों को पुनः उत्तर 5 मिल जाए। तो बहुत आसान है। अगर हम लोग जीरो को जोड़ दें, जैसे 5 में जीरो को जोड़ेंगे तो हम लोगों को 5 मिल जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम लोग जीरो जोड़ते हैं तो वही हम लोगों को मिल जाएगा। तो सभी संख्याओं का योगात्मक तत्समक क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट दे रखा है धन पूर्णांकों का योगात्मक तत्समक शून्य होता है। जो भी धन पूर्णांक रहते हैं अगर उसमें हम लोग जीरो जोड़ रहे हैं तो हमको वही उत्तर मिल जाता है। इसलिए धन पूर्णांकों का योगफल तत्समक शून्य होता है। ठीक है, अब गुणात्मक तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें गुणा करने पर संख्या अपरिवर्तित रहता है। वही काम है। जैसे मान लीजिए 4 में किस संख्या का गुणा करें ताकि उत्तर हम लोगों को 4 मिल जाए। तो बहुत आसान है, 1 का गुणा कर दीजिए किसी भी संख्या तो हमको वापिस 4 मिल जाएगा। 10 में 1 का गुणा करेंगे तो फिर से 10 मिल जाएगा। 15 में 1 का गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब भी यही होता है कि जिस संख्या में गुणा करे उसका मान अपरिवर्तित रहता है, उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और धन पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक कितना होता है? 1 होता है। धन पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। और योगात्मक तत्समक क्या होता है? शून्य होता है। तो ये दो बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मान अपरिवर्तित रहना चाहिए। आगे योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। योगात्मक प्रतिलोम क्या है आइए समझते हैं। यदि एक से कोई धनात्मक पूर्णांक है तब x का योगात्मक प्रतिलोम -1 हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत हो जाएगा। जैसे x, जैसे हम लोगों ने बोल दिया 3, तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यानी कि प्लस की जो संख्या है वो किस में बदल जाएगी? माइनस में बदल जाएगी। उसी को हम योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये इसको समझते हैं। यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x हो जाएगा। जैसे हमने बोल दिया 4, 4 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर हम लोग 1 के बटे में लिख के उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो 15 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान होती है योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चले आगे। चलिए देखिए, अब हम लोगों को कुछ और सवाल चीजों को समझना है ना। तो उन चीजों को समझने से हम लोगों को कुछ सवाल करना, भिन्न के गुणा करना, जोड़ करना, घटाना है, भाग करना है, तो वो सभी चीजें हम लोगों को आना चाहिए। तो उसको आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो सरलीकरण पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो परिमेय संख्या है इसमें हम लोगों को फ्रैक्शन जो होती है, भिन्न होती है, उसको जोड़ना पड़ता है, उसको गुणा करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो वो हम लोगों को आना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हैं। तो देखिए सरलीकरण में सबसे पहले यहाँ पे क्रम दे रखा है बेटा, इसी क्रम को हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। सरलीकरण में सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक कॉल करते हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको हम लोग रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ये कैसे होती है? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया 3 + 5 और इसके ऊपर एक लाइन खींच दी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये रेखा कोष्ठक है। और रेखा कोष्ठक में 3 + 5 है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक बोलते हैं।
फिर होता है छोटा कोष्टक, जैसे हम लोगों ने लिख दिया 4 गुणा 3, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, तो ये होता है छोटा कोष्टक। तो इस प्रकार से 4 कोष्टक होते हैं। रेखा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक होता है और एक बड़ा कोष्टक होता है। ये 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। याद रखना, इनको इसी क्रम में हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोगों को हल करना होगा तो हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। रेखा कोष्टक के बाद में छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक के बाद में मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक के बाद में बड़ा कोष्टक। ये जब कोष्टक हमारे चारों कोष्टक हल हो जाते हैं तो उसके बाद में हम हल करते हैं का हम लोग इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। और का मतलब गुणा ही होता है। जैसे हम लोगों ने लिख दिया 5 का 3, तो 5 का 3 का मतलब ये होता है कि 5 में हम लोगों को 3 का गुणा करना। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15। ठीक है, तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर का दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को उसमें गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा 5 का 3, तो हम लोगों ने 5 में 3 का गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, का हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद में हम लोग हल करते हैं भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। याद रखना, ये क्रम कभी भी नहीं बदलता, हमेशा यही क्रम रहता है। सबसे पहले हम लोगों को रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, का ऑफ, भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना, ये क्रम हमेशा रहेगा। आप लोगों को ये क्रम पता होना चाहिए, है ना? रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ये क्रम कभी भी नहीं बदलेगा, हमेशा ये काम आने वाला। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बिना कोष्टक वाले कुछ सवाल करेंगे, फिर कोष्टक वाले सवाल करेंगे, है ना? ये क्रम जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, है ना? जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। जो भी बच्चे नए बच्चे हमसे आज जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नवोदय संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, इतना अगर हो गया हो तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी मैंने क्या बोला कि अगर हम लोगों के पास में ये सब चीजें होगी तो हम लोगों को क्रम का फॉलो करना। तो पहले हम लोग बिना कोष्टक वाले कुछ सवाल करते हैं, फिर हम लोग कोष्टक वाले सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिना कोष्टक वाले सवाल दे रखे, तो इनको आइए हम लोग कैसे करते हैं समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को, हमको पता है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक कॉल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। लेकिन इसमें कोष्टक नहीं है, तो कोष्टक नहीं है तो हमारा सवाल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। याद रखना बेटा, का को हम लोग इंग्लिश में ओ बोलते हैं और का मतलब गुणा ही होता है। इसको हम लोग बोर्ड मास रूल से भी बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड मास रूल से भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोर्ड मास भी बोलते हैं, यही वो क्रम है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले का को हल करना है, तो हम लोगों ने का को इस प्रकार से बना लेते हैं। बाकी सवाल को हम लोग ऐसा कैसा लिख देंगे, उसमें हम लोगों को कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, चलिए 10 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15। तो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है 15। अब का के बाद किसका नंबर बेटा? भाग का। भाग है यहाँ पे है, तो अगर ये आगे पीछे हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा क्रम में रहे। भाग हो सकता है पीछे मिल जाए, या का सबसे पीछे मिल जाए, गुणा बीच में मिल जाए, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को हमेशा इस रूल्स का फॉलो करना है। अगर पहले का है तो का को हल करना है, फिर भाग है तो भाग। अगर भाग नहीं है सवाल में तो क्या करेंगे? डायरेक्ट गुणा पे चले जाएंगे, फिर गुणा नहीं तो प्लस, प्लस नहीं तो माइनस। इस प्रकार से हम लोगों को हमेशा इस क्रम को फॉलो करना है, ये क्रम कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चलिए 15 प्लस 6 ऐसा कैसा है? गुणा 6 गुणा 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 1। फिर हम लोग क्या करते हैं? भाग के बाद किसका नंबर है? गुणा का, तो हम लोग गुणा पे इस प्रकार से डिब्बा बना देंगे, तो हो जाएगा 15 प्लस 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 21 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर इस प्रकार से परीक्षा में आते हैं सवाल, तो हम लोगों को बोर्ड मास रूल्स का फॉलो करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले का, भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना का उपयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे जाके कोष्टक के बारे में भी सीखने वाले हैं। ठीक है, ये बात आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग मेरे साथ में करते जाइए, है ना? कॉपी में नोट करते जाइए, सवालों को हल करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना? क्यों डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, है ना? आप लोगों ने हालांकि ये छठी में पढ़ा है, सातवीं में पढ़ा, आठवीं में पढ़ा, लेकिन बार बार हम लोगों को चीजें पढ़नी पड़ती है, तभी जाके वो हम लोगों को याद रहती है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी आप लोगों को याद नहीं है, इसलिए मैं कुछ इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। फिर हम परीक्षा में समझेंगे कि इससे आधारित कैसे प्रश्न उत्तर हमसे पूछे गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कि आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी में इस प्रश्न को हल करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना बेटा? सबसे पहले का वाले पे एक डिब्बा बना देना है, ये हम लोगों ने डिब्बा बना दिया। बाकी जो सवाल है उसे कैसा लिख देना है, उसमें कोई किसी प्रकार से बदलाव नहीं करना है। तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 आ गया है,
लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा नियम ये कहता है कि सबसे पहले का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। तो हम लोग का तो हल कर दिया है, लेकिन हमारे सवाल में भाग है क्या, नहीं है, तो भाग को नहीं है तो हल नहीं करेंगे। गुणा है क्या, गुणा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, भाग भी नहीं है, गुणा भी नहीं, प्लस है क्या, हाँ है। तो अब ये तीनों प्लस है तो हम इन तीनों को साथ में प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 और 18 को जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 2 को जोड़ेंगे तो 30, तो 30 माइनस 2, लास्ट में माइनस बचा है, 30 में से 2 गए तो इतना आ जाएगा 28, हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी हैं जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। बड़े जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोगों को इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है ना, वही प्रश्न है, तो आप लोगों को इसको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, उस पर आप लोगों को हल करना है ना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पूरा कोर्स अगर हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोगों को हर छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं अभी डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूं कि इसको ऐसे हल करेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसमें हम लोगों को सरलीकरण क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे बेटा, का कॉल करेंगे। तो का वाले पे इस प्रकार से हम लोगों को एक गोला बना देना है ना। चलिए उसके बाद इधर प्लस 9 लिख देना, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास में ना तो भागे ना गुणा है, प्लस है। तो पहले इन दोनों प्लस को हम लोग जोड़ लेते हैं, 9 में 18 को जोड़ेंगे तो 27 माइनस 6 प्लस 9। अब ये माइनस वाला है तो इसको हम लोग पीछे लिख देते हैं, 27 प्लस 9 माइनस का 6, ठीक है। अब 27 और 9 को जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, 36 में से 6 को घटाएंगे तो 30 आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी जो आंसर है वो 30 आया होगा। तो ये बहुत आसान आसान सवाल है अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब हमारे पास में कोष्टक वाला आ चुका है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक बड़ा कोष्टक है, ठीक है। बड़ा कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक है, और छोटा कोष्टक के अंदर क्या है, रेखा कोष्टक है। तो 3 प्रकार के आप लोगों को यहाँ पे कोष्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको कैसे करते हैं आइए समझते हैं। तो इसको हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले देखना, अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, और फिर हम लोग करेंगे बड़ा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 6 में 2 का गुणा करना, यही आप लोगों को दिखाई दे रहा। रेखा कोष्टक में जो है पहले उस चिन्ह को पहले हल करते, ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग को का को हल करना, नहीं। रेखा कोष्टक की ये विशेषता है कि आप लोगों को उसके नीचे चाहे माइनस हो प्लस हो, लेकिन रेखा कोष्टक को पहले हम लोग हल करेंगे। बाकी सवाल को हम लोग ऐसा कैसा लिख देंगे, 8 प्लस कोष्टक 9 प्लस, चलिए फिर छोटा कोष्टक लगा देंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3, और ये हो गया बड़ा कोष्टक। तो आप लोग समझिए, हम लोगों ने एक स्टेप आए और एक स्टेप आके हम लोगों ने क्या किया, छोटा जो कोष्टक है उसको हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया। अब हम लोगों को चलना है, सॉरी रेखा कोष्टक हम लोगों ने हटा दिया है, रेखा कोष्टक के बाद में छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक में 12 प्लस 3 दे रखा है, तो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, और 12 और 3 कितना होता है बेटा, 15 होता है। तो 15 को हम लोग लिख देंगे, छोटा कोष्टक यहाँ से हट जाएगा। अब हमारे पास में बचा केवल बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो चलिए 8 प्लस 15 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 8 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से कोष्टक होते हैं। तो याद रखना, कोष्टक में चाहे माइनस हो प्लस हो कोई भी हो, तो सबसे पहले हम लोग उसी कोष्टक को हल करते हैं। बाकी सवाल से हमको कोई मतलब नहीं होता, चाहे कोष्टक में माइनस प्लस कुछ भी ना हो, ठीक है। आगे जाके और हम लोग इसको क्लियर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न बहुत आसान है, क्या दे रखा है, मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लिख देता हूँ, 12 गुणा 36 भागित 6 गुणा 2, ये आप लोगों का प्रश्न है। और 6 और 2 के ऊपर बेटा रेखा कोष्टक बना हुआ है, तो क्या आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, बहुत आसान है इसका आंसर। सबसे पहले हम लोगों को रेखा कोष्टक हल करना है, मतलब जो रेखा दे रखी है उसके नीचे क्या है, तो उसके नीचे यहाँ पे 6 गुणा 2 दे रखा है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हम लोगों को 6 और 2 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो चलिए करिए सवाल को, आसान चीजें हैं, ठीक है। चलिए तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, तो बाकी सवाल को हम लोग ऐसा कैसा अलग कर ले, 12 36 भाग, चलिए आप लोग रेखा कोष्टक कॉल करेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, ठीक है, कोष्टक बंद। फिर 12 गुणा, चलिए 12, अब छोटा कोष्टक कॉल करेंगे, छोटा कोष्टक में क्या दे रखा, भाग दे रखा।
तो 12 से 36 में भाग लगाइए, यानी कि 12 से 36 में भाग लगाएंगे तो बहुत आसान है, 12 का पहाड़ा बोल के 36 लाना है ना। तो 3 बार अगर हम लोग बोलेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 12 का पहाड़ा 3 बार बोले फिर 36 आ जाएगा, तो हमारा उत्तर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं सरलीकरण बहुत आसान होता है ना। केवल इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये 4 क्रिया होती है। हम लोगों को केवल रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर का भाग गुणा और प्लस माइनस होता है। ठीक है, चलिए आप लोग अब इस सवाल को हल करिए। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 15 प्लस 6 का 2 प्लस छोटा कोष्ठक 6 भागित 3 कोष्ठक बंद प्लस 2 का 5। ये आप लोगों के सामने प्रश्न है बेटा, इस प्रश्न को हल करना है ना। तो आप लोगों का प्रश्न हो सकता है कि इसमें एक कोष्ठक भी दे रखा और का भी दे रखा, तो पहले किसको हल करेंगे, पहले कोष्ठक को हल करेंगे। मैंने क्या बोला, चाहे कोष्ठक के अंदर 6 - 3 भी होता तो हम लोगों को सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं। हमको उसके अंदर माइनस दे रखा प्लस दे रखा उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है का को पहले हल नहीं करते हैं, पहले किसको हल करेंगे, हम लोग कोष्ठक को हल करेंगे, यानी कि 3 से 6 में भाग लगाएंगे। ये पहला काम है हमारा, है ना। तो सरलीकरण में हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 में भाग लगाना हम लोगों को 3 से, तो बहुत आसान है। चलिए करते हैं इसको हल। तो हम लोग लिखेंगे 15 प्लस 6 का 2 प्लस, चलिए ना 3 से 6 में भाग लगाए कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 2 का, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो सबसे छोटा कोष्ठक था उसको पहले हल कर दिया, क्योंकि रूल्स के अनुसार का को पहले हल नहीं करते, पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। चाहे छोटा कोष्ठक के अंदर माइनस रहे, प्लस रहे, भाग रहे, कुछ भी रहे, हमको उसको हल करना होगा। ठीक है, अब हम लोगों को कोष्ठक तो हमारे इसमें हट गए। तो कोष्ठक जब हट गए तो अब किसका नंबर है, का। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे 2 बार का दिखाई दे रहा है। तो आपका प्रश्न हो सकता है सर किसको पहले हल करें। तो बेटा आप लोग दोनों को साथ में भी हल कर सकते हैं, या किसी भी का को आप लोग पहले हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साथ में हल करेंगे। एक तो ये वाले को पहले हल करेंगे और एक ये वाले को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15 प्लस 6 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10। ठीक है, मैंने क्या किया है, दोनों जो का है उनको साथ में हल कर लिया है। अब ये टोटल प्लस है तो सभी को हम लोग एक साथ में जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इसे अलग से भी जोड़ सकते हैं। 15 12 2 और 10 इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 5 से 6 7 8 9 और 1 2 3, कितना उत्तर आ रहा है, 39 हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सवाल देख के आप लोगों को घबरा नहीं जाना कि अरे आप कैसे हल करें, वो तो बहुत कठिन हो गया, ऐसा नहीं है ना। बहुत आसान आसान चीजें हैं, बहुत सरल सरल चीजें होती है। ठीक है, चलिए इसी के आधार पे आप लोगों के सामने अगला एक सवाल है, तो आप लोगों को इसको हल करना बेटा। 154 भागित 2 प्लस 9 गुणा 5। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को हल करिए। 154 भागित 2 प्लस 9 गुणा 5। ध्यान रखना हम लोग सबसे पहले कोष्टकों को प्रायोरिटी देते हैं। कोष्टक में भी कौन सा है, रेखा कोष्टक। तो हमारे सवाल में रेखा कोष्टक है नहीं है, तो हमारे सवाल में छोटा कोष्टक, तो हम लोग पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। आ रहे हैं ना बस में, तो इसे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए इसको हल करिए जल्दी से, इसको हल करिए जल्दी से। ठीक है, आसान आसान चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना होती है बेटा। ठीक है, ये मैंने छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, है ना। जब हम लोग सवाल करेंगे, मेन एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो आप लोगों को वहां पे बताना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले किसको हल करते हैं। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, चलिए इसका मुझे आंसर दे दीजिएगा। आसान प्रश्नों का, है ना, आसान आसान प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। चलिए हम लोगों को रूल्स हमारा ये कहता है कि सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करो। छोटे कोष्टक के अंदर 2 प्लस 9 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 प्लस 9 हो, माइनस हो, कुछ भी हो, हम लोगों को तो उसको पहले हल करना है। ठीक है, तो बाकी सवाल को हम लोग ऐसा कैसा लिख देते हैं बेटा, 154 भागी, चलिए 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 गुणा 5। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अब हमारे सामने आता है कि हम लोगों ने कोष्टक को तो हल कर दिया है। अब हमारे सामने सबसे पहले का, तो का है क्या, सवाल में नहीं है। का के बाद किसका नंबर है, भाग। भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। तो बाकी गुणा 5 तो ऐसा कैसा ही रहेगा। चलिए, तो 11 से 54 में भाग लगाएंगे, 11 कम 11 और 11 चौक 44। हम लोगों ने डायरेक्ट भाग लगा दिया। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे अलग से भी भाग लगा सकते हैं। 11 में 154 में भाग लगाना है 11 से। ठीक है, 11 कम 11
4 ऊपर से उतारा 4 और 11 चौक 44। ठीक है, तो देखो 14 आ रहा है। 14 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है ना। चलिए इसको हल करिएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है। इसमें रेखा कोष्ठक भी है, मंझला भी है और बड़ा भी है। ठीक है, सभी प्रकार के कोष्ठक इसमें दे रखे बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको हल करिए, है ना। छोटा सा प्रश्न है, आप लोगों को हल करना है ना। बड़ा कोष्ठक भी है, मंझला कोष्ठक भी है, सभी प्रकार के इसमें कोष्ठक दिए गए। ठीक है, चलिए मैं एक बार सवाल को लिख देता हूँ। 6 प्लस बड़ा कोष्ठक 12 प्लस मंझला कोष्ठक 3 प्लस छोटा कोष्ठक 6 गुणा 2 प्लस 3 लाइन फिर छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये आप लोगों का सवाल है, तो आप लोग इसको हल करिए। ठीक है, देखिए हमारा नियम क्या कहता है। हमारा नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो रेखा कोष्ठक में क्या दे रखा? 2 + 3। तो हम लोगों को सबसे पहले 2 + 3 को ही हल करना है। ठीक है, बाकी सवाल को हम लोग ऐसा कैसा लिख लेते हैं? 6 प्लस बड़ा कोष्ठक 12 प्लस मंझला कोष्ठक 3 प्लस छोटा कोष्ठक 6 गुणा, चलिए 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, मंझला कोष्ठक, अच्छा रेखा कोष्ठक में प्लस था तो हम लोगों ने पहले प्लस को हल किया। हमको कोई मतलब नहीं प्लस हो माइनस हो, हमको तो रेखा कोष्ठक हल करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6 प्लस बड़ा कोष्ठक 12 प्लस मंझला कोष्ठक 3, चलिए 6। आप छोटा कोष्ठक कॉल करेंगे। छोटा कोष्ठक में क्या देगा? 6 और 5। तो 6 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो प्लस हम लोग लगा देंगे 30 और ये लगा देंगे मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। अब मंझला कोष्ठक कॉल करेंगे तो 6 प्लस बड़ा कोष्ठक 12 प्लस, चलिए 30 और 3 कितना हो जाएगा? तो 30 और 3 हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? 6 प्लस 12 और 33 को जोड़ देंगे तो 5 3 और 1 4, 45 आ गया। 45 में अगर हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 में 6 को जोड़ेंगे तो 51 हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, कोष्ठक वाले जो सवाल होते हैं बहुत आसान सवाल होते हैं बेटा, है ना। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट होता है ना। ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो आगे में जब आप लोगों को ये जो चैप्टर है परिमेय रेशनल नंबर, इससे परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, जब हम लोग उनके ऊपर चर्चा करेंगे तब ये सब चीजें, बेसिक चीजें जो हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप लोगों को कहीं पे कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना। इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, नवोदय संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ये सब पीडीएफ नोट्स में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा? तो आप लोगों को नवोदय अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है ना। वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो पुराने वीडियो भी देख ले, ताकि उनके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, तो आगे जाके हम और चीजें सीखेंगे, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, है ना। सब चीजें सीखने के बाद हम लोग परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए, इनके ऊपर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।